अल्लाह सलामत रखे सबको। ये मेरे नबी के वालिद और इधर मेरे नबी की वालिदा। वालिद कहां पैदा हुए हुजूर के? अगर अभी पूछ लूं क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो 70% की आवाज आ जाएगी। हैरत की बात है 3% नहीं बोले। हुजूर के वालिद कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में। नौजवानों इन बड़े बूढ़ों से सीखो। कहां पैदा हुए? आवाज बूढ़ों वाली आवाज ना निकालो, जवानों वाली निकालो। कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में। और हुजूर की अम्मी कहां पैदा हुई? अल्लाह सलामत रखे, मदीना शरीफ में हुजूर की अम्मी पैदा हुई है। देखना, इधर परवरिश हजरते आमिना की हो रही है और इधर परवरिश हजरते अब्दुल्ला की हो रही है। मक्के में अब्दुल्ला जैसा कोई जवान नहीं था, मदीने में आमिना जैसी कोई पारसा खातून नहीं थी। ये जोड़ा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला को देखता था तो सोचता था इसके लिए दुल्हन कहां से लाऊंगा। और हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं, मैं अपनी बेटी को देखता था तो सोचता था इसके लिए लड़का कहां से लाऊंगा। ये दोनों को फिक्र रहती थी। अब सुने बहुत गौर से, दोनों को फिक्र रहती थी। एक दिन ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में, हरम शरीफ में जाके लेटे, आंख लगी, बड़ा प्यारा ख्वाब आया। ख्वाब में एक नूर वाला चेहरे वाला आया। उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब बेटी के लिए परेशान है? कहा जी। कहा जा, तेरे बेटे के लिए अल्लाह ने आमिना को मदीने में पैदा फरमा दिया है। जा वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे पे जा और अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग। इधर इन्होंने ये ख्वाब देखा। अल्लाह अकबर, उठे, अपने चंद बेटों को साथ लिया और सफर शुरू किया मक्का शरीफ से मदीना शरीफ। सुनिएगा बहुत गौर से। एक दिन जब रात आई ना, दिन ढला, रात आई, हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ना, बेटी सो रही है आमिना, देख के रोने लग गए। बीवी कहने लगी सरताज क्यों रोए? कहने लगे सोच रहा हूं इस पारसा बेटी की जोड़ कहां से लाऊंगा। बाप को बड़ी फिक्र होती है, बड़ी फिक्र होती है बेटी की। जब बेटी जवान हो जाती है ना तो बाप को फिर कमाने की फिक्र नहीं होती, बेटी का जोड़ मिलाने की फिक्र होती है। वो तलाश करता है कहां से लाऊंगा ऐसा बेटा जो मेरी बेटी को सुख दे सके, जो मेरी बेटी को चैन की राहत दे सके। हर बाप के ये ख्वाब होते। रोने लग गए, कहां से लाएंगे जोड़ी? मगर याद रखना साहिब, जोड़े अल्लाह बनाता है, जोड़े अल्लाह बनाता है। इधर रोए, इधर सुबह हुई है। दरवाजा बजा, कहने लगे कौन है? कहा अब्दुल मुत्तलिब। कांप गए वहाब बिन अब्द मनाफ। ये छोटे सरदार थे और अब्दुल मुत्तलिब तो बड़े सरदार थे। इतना बड़ा सरदार, खानदान कुरैश का सरदार, मक्के के अंदर रहने वाला बड़ा सरदार, जिसके हाथ में काबे के चाबियां हो, यानी खाने काबा का मुतवल्ली, मेरे दरवाजे पे डरते डरते दरवाजा खोला। वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया, जवाब मिला, अंदर दाखिल हो गए। जैसी अंदर दाखिल, सुनिएगा बहुत गौर से। अरब का दस्तूर था 3 दिन तक मेहमान नवाजी की जाती थी। कितने दिन तक? 3 दिन तक मेहमानों की खिदमत की जाती थी। बहुत ज्यादा अगर कोई मेहमान नवाज होता था तो 3 दिन तक, वरना 1 दिन 2 दिन 3 दिन। आज तो अगर मेहमान आ जाए, खिदमत छोड़िए, दस्तरखान बिछा हो और रोटी रखी हो, मेहमान आ जा, ले उठाइए लल्ली तेरे फूफा आए हैं, बाद में ही खाऊंगा। ये दस्तूर है। पहले क्या होता था, मेहमान आते थे तो लोग कहते ला बेटी दस्तरखान, मेहमान आ गए हैं। अब दस्तरखान पे खाली नहीं बैठेंगे, खुदा की रहमतें दस्तरखान पे आ गई हैं। लोग कहते बरकत नहीं हो रही, फला मियाँ से भी तावीज लाए थे, उन्होंने भी दिया था, उन्होंने अगरबत्ती भी दी थी, मोमबत्ती भी दी थी, ये इधर सुलगाई है, वो उधर जलाई है, बरकत फिर भी नहीं आई है। ये नौटंकियां। बरकत कैसे आती है? पहले जमाने की तारीख पढ़ो। हमारी माँ बहनें फजर की नमाज पढ़ के सहन में कुरान लेके बैठती थी।
ये कुरान पढ़ती थी, दीवारों पे परिंदे आके बैठते थे, वो कुरान छोड़ के जाती थी, अंदर से दाने लाती थी, बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले दाने अपने बच्चों को नहीं परिंदों को खिलाया करती थी, जानवरों को खिलाती थी, जैसे कि ये दाने उनके मैदे के अंदर जाते थे। वो बेज़बान पक्षी जब पेट भर के जाते थे, खुदा की रहमतें इनके दस्तरखान पे उतार के जाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्मार रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत गलत कह रहा हूं मैं जी? सही बात है ये। 10 बजे से पहले तो खाला उठी नहीं रही, और रिश्क कहीं गहीने में चली जाए तो 12 बजे उठ रही है। घर वाले भी 8 बजे आंख मसल के कह रहे हैं चाय की पत्ती कहाँ मिलेगी। पढ़ा जा रहा है कुरान किसी के घर? मुझे बताओ, तुमने 2-2 लाख रुपए लेटरिन बाथरूम में तो लगा लिए, 2000 देकर के अपने बच्चों को तुम कुरान ना पढ़ा सके। मुझे बताओ, किसी घर से कुरान की आवाज आज नहीं आती है। कब आती है? अगर आज किसी घर से कुरान की आवाज आती है तो लोग पता लगा लेते हैं शायद कोई मर गया है। ये पहचान बन गई है कुरान की। सब इतना जान गए हैं, उस वक्त तक कुरान नहीं खुलता जब तक मैयत घर में ना पड़ी। फिर कहते हैं बरकत नहीं हो रही, मेहमान को देख के यूं समेट के रखते, ले ले ले, ऐसा लगता सब यही खा जाएगा। वो कहा था किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं। वाह वाह, बेशक। आदि बनो यार, कोई ना मिले करे परिंदों को रोटियां खिलाया करो, और भी कोई ना मिले कुत्ते ढूंढ के रोटी खिलाया करो, बेशक। बेजुबानों को लुक़मे खिलाया करो, फिर देख जबान वालों को वो कितनी रोजी देता है। बेशक बेशक, कितना नवाजता है। हाँ, कितना नवाजता है। फिर मांगना उससे, वो तुम्हें देगा। हमें तो मांगने नसीब नहीं आया। हम 70 रुपए लगा के पीर के यहाँ जाके अगरबत्ती ले आएंगे, फिर धुआं करेगा, फू 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 फू, फिर झांक के देखेगा आया। तिजोरी में ऐसे नहीं आता है, आवाज आती हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं, कौन देता है देने को मूसा किए, देने वाला है सच्चा हमारा। भाई हमें मांगने ही नहीं आया। 3 दिन तक मेहमान नवाजी। कितने दिन तक? बहुत गौर से सुनिएगा, कितने दिन तक? थक गए क्या भैया? कहाँ जा रहे अल्लाह? अल्लाह अच्छी दुल्हन करा, इधर बैठ, इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती तेरे लिए। बैठ जा, बात सुन ले, बस थोड़ी देर बात सुन। तवज्जो है आप लोगों की? ये मेरा भाई था, मैंने मोहब्बत में बात कह दी। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस सुने मेरी बात, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कितने दिन तक? सारे बोले कितने दिन तक? आप भी खिलाएंगे मेहमान को रोटी इंशाअल्लाह? हमारे उसूल क्या है? मेहमान मेरा और कारी साहब का घर मेरे घर के सामने, और कारी साहब से पूछने लगे मुफ्ती अम्माद का घर कहाँ है, तो कारी साहब खाट खाली करके कहते थे वो है सामने वाला, इधर नहीं बैठने का। जिसके घर आया उसकी चारपाई तो। पहले क्या होता था, मेहमान आते थे, आपके मेहमान है, मुझसे पूछ रहे हैं फलां के यहाँ जाना, मैं कहता था बैठिए पहले बिस्मिल्लाह, थोड़ा पानी पी लीजिए, चाय पीजिए, नाश्ता करा के कहते थे अब बता किसके घर जाना है। वो कहता था फलां के घर जाना। खुदा की कसम, सिर्फ उसकी दुआएं नहीं निकलती थी, खुदा की रहमतों के फरिश्ते उतरना शुरू हो जाया करते थे। बड़े तंग दिल हो गए, कब्र हमारे दस्तरखान भी तंग हो गए, दिल भी तंग हो गए, है ना। आज तो मसला ये, पहली बात तो मौलाना को रोटी नहीं खिलाना चाहते, खिलाना भी चाहेंगे तो 1 अंडा रखेंगे प्लेट में और 2 लोग बैठ जाएंगे, कभी वो उसकी तरफ पलटेगा कभी वो उसकी तरफ। और अल्लाह के करम से बरकत इतनी होती है, जैसा अंडा आता है वैसे ही चला जाता है। ना हमने खाया ना तुमने खाया, है ना। ये कहते भाई बड़ी बरकत करी है अल्लाह ने, बड़ी बरकत करी है अल्लाह ने। ना करो यार, दिल खुले रखो, दिल खुले रखो, ना बचे हंडिया में कुछ भी। लुटा के देख अल्लाह कितना नवाजता है। 5 स्टार होटल में खाने में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का किसी भूखे को खिलाने में मजा आया करता है। कभी खा के देखना,
तब पता चलेगा। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर हुजूर आ गए, खुशबू लगी हुजूर को। अबू ज़र क्या पकाया है? हुजूर बकरे का गोश्त है ना, आपको बड़ा पसंद है। हुजूर ने ढक्कन खोला, बड़ी तेज की खुशबू आई। फरमाने लगे अबू ज़र का, जी या रसूल अल्लाह जल्दी कर पानी भर के ला। आपने ना हंडिया में पानी भरवा दिया। हजरत अबू ज़र देख रहे हैं, फिर कहने लगे अबू ज़र बैठ गए, हंडिया बन रही है। हुजूर कह रहे हैं अबू ज़र का, जी या रसूल अल्लाह तेरे पड़ोस में कोई गरीब है? अबू ज़र गफ़ारी की आंख में आंसू आ गए। हुजूर ये जो सामने वाला घर है ना, इसके बच्चे ना, इसके बाप बड़ा ना इस घर का बदर में शहीद हो गया था। इस घर के बच्चों ने कहा है कभी कुछ गोश्त मिले ना तो हमें भी दे दिया जाए। हुजूर ये जो सामने घर है ना, ये एक बेवा का घर है। इस घर की औरत ने कहा है कि कभी शोरबा भी हो ना, थोड़ा मेरे घर पहुंचा दिया जाए। हुजूर फरमाते हैं अच्छा ये घर किसका? हुजूर ये जो बड़े गरीब का घर है, इसने कहा थोड़ा सा कभी गोश्त मुझे भी दे दिया जाए। हजरत अबू ज़र गफ़ारी कह रहे मैं समझ नहीं पाया हुजूर ये क्यों कर रहे हैं। कहने लगे हड्डियाँ बन गई, मेरी तमन्ना थी हुजूर शौक से खाएंगे। कहने लगे हुजूर ने हांडी उतारी और सारे बर्तन लगाए और अपने हाथ से सालन निकालना शुरू किया। फरमाया जाओ ये किसी बेवा के घर दे के आओ, ये उठाओ यतीम के घर दे के आओ, ये उठाओ फला गरीब के घर दे के आओ, ये उठाओ फला मिस्कीन के घर दे के आओ। अबू ज़र गफ़ारी कहते मेरी चीखें निकल गई। मैं हुजूर का चेहरा देखता जाता, आता फिर प्याली उठा के दौड़ता, फिर रोता हुआ जाता, फिर आता फिर रोता हुआ जाता। अल्लाह अकबर। कहते हैं हंडिया के अंदर जर्रा बराबर कुछ नहीं बचा, बस थोड़ा सा पोछन बचा था। हुजूर ने हांडी उतारी, उतारने के बाद मेरा हाथ पकड़ा, फरमाया अबू ज़र बैठो, अब हम और आप शौक से इसे खाते हैं। मैं नबुव्वत वाला चेहरा देखता रह गया। अल्लाह अकबर। आका मेरा चेहरा देख रहे हैं। या रसूल अल्लाह ये तो मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया था, सारा ही तकसीम कर डाला, अपने लिए भी कुछ नहीं बचाया। मेरे नबी कहते हैं अबू ज़र ये तुम्हारे हलक से नीचे जाता, ये जानवरों की ग़िज़ा बन जाता, ये यतीमों के हलक के नीचे गया है, खुदा ने इसको तुम्हारे लिए जन्नत का सामान बना डाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने कहा था कि अगर कोई खुशबूदार चीज घर में बनाओ तो या तो दरवाजा बंद करके बनाना कि उसकी खुशबू तुम्हारी चौखट से बाहर न जा सके, या ऐसे वक्त में बनाना जब तुम्हारे पड़ोस में गरीब के बच्चे सो चुके हों। बताओ जो खाने की खुशबू से भी गरीब का दिल नहीं टूटने देता, वो जमीन पर किसी इंसान का कैसे दिल टूटने दे सकता था। खुदा की कसम उनके दादा आए हैं, उनके दादा 3 दिन मेहमान नवाजी हुई। कितने? 3 दिन। कितने दिन? जोर से बोलें फिर अगर आगे चलना है। कितने? 3 दिन। और जोर से। 3 दिन। 3 दिन के बाद कहने लगे अब बताइए कैसे आना हुआ। अब बहुत गौर से सुनना। काबे का मुतवल्ली है, काबे का मुतवल्ली है, मक्के का सरदार है, जिसके नाम से अबरहा तक की नजरें झुक गई थी, वो जात है। अल्लाह अकबर। गए ना, जाने के बाद यूं झोली फैलाई, कहा अपनी आमिना हमारी झोली में दे दो। रिश्ता मांगने का ढंग देखें। आज तो जब तक गरीब की जूतियां नहीं टूट जाती हैं उससे पहले हां नहीं किया जाता। आज गरीब कहता फलां के बेटे के साथ मेरी बेटी की रिश्ते की बात चलाओ, तो अगर पैसे वाला है ना तो जाके कोई शख्स कहता साहब फलां की बेटी गरीब है, हाँ हाँ ठीक है वक्त निकाल के देखता हूँ, कल आ जाना। कल बुलाया जाता है, गरीब फिर पूछता क्या हुआ मेरी बेटी का सेठ ने कल बुलाया है, फिर परसों आ जाना, तरसों आ जाना। जब तक जूतियां नहीं घिस जाती उस वक्त तक बेटी वाली का रिश्ता कबूल नहीं किया जाता है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। जिंदगी एक बार मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी है। कभी दौलत पे मत इतराना, कभी कभी जाकर के अपनी ताकत पे घमंड मत करना। मेरे भाई अगर रिश्ते की बात आया करे किसी को परेशान मत करना। रिश्ता किस अदब से मांगा जाता है ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा जाए। चोली फैला के कहा था अपनी आमिना हमें भीख में दे दी जाए, जैसे इतना कहा था
अब्द मनाफ की चीख निकली है, चोली को हाथ से पकड़ा है, कहा ये क्या कर रहे हो? आमिना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी रहेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, सुनो बात बिन अब्द मनाफ, जब भी कोई बेटी देता है आंखें बंद करके नहीं देता है। अगर किसी बेटे वाले की तरफ से पैगाम आता है तो पूछा जाता है लड़के का किरदार कैसा है, अखलाक कैसा है, गुफ्तार कैसी है, रफ्तार कैसी है, मयार कैसा है, क्या करता है, ये सब कुछ जाना जाता है। तब बेटी का हाथ दिया जाता है। तुमने बिना पूछे दे दिया। कहा बताऊं तो सही, अगर कोई गरीब से गरीब तर भी अपनी बेटी का रिश्ता किसी अजनबी के हाथ में नहीं देता तो मैं कैसे दे सकता हूँ? कहा फिर बता तो सही, अगर बिना जाने भी नहीं दे सकता तो बिना पूछे कैसे दे रहे हो? कहा सुनो, जो इब्राहिम कल तुम्हारे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम रात मेरे भी ख्वाब में आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, नारे गौस, नारे गौस, गौस का दामन, गौस का दामन, ये मेरे नबी की शान। शाबाश, तवज्जो है। अल्लाह अकबर। रिश्ता भी हो गया, फिर निकाह भी हो गया, फिर आ गई एक बात, बहनें, बेटियां, बेटे, भाई, जवान, अब्बा, सारे लोग गौर से मेरी बात सुने। जब आके बैठे ना तो एक तरफ हजरत अब्दुल्ला बैठे थे, एक तरफ हजरत आमीना, दोनों आमने सामने बैठे। आज मियां बीवी आमने सामने आ जाए तो आर पार की होती है, बैठते नहीं, पहली बात तो बैठ जाए तो फिर आर पार की होती है। लेकिन इनको देखो, ये दोनों आमने सामने बैठे। माँ बहने बात सुने। हजरत आमीना हजरत अब्दुल्ला का चेहरा देख के क्या कहती है? कहती है रब का शुक्र है जिसने तुम्हारे जैसा खूबसूरत और खूबसूरत जवान मेरे मुकद्दर में अता किया है। इतना सुन के हजरत अब्दुल्ला ने घमंड नहीं किया, इतराए नहीं, कहने लगे आमीना तुझसे ज्यादा नसीबों वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि रब ने तेरे जैसी पारसा नेक सूरत और नेक सीरत बीवी उसने मुझे अता कर डाली है। मैं मुकद्दर का धनी हूं कि मुझे तुम मिली हो। वो कहती नहीं, नसीब की तो मैं धनी हूं, मुझे आप जैसा शोहर मिला है। आज ये बातें हमारे घर में होती है, आमने सामने बैठ के क्या चल चुप रहे, वो मैं था जो तुझे कल लाया, वरना तेरी तो हो ही नहीं रही थी कहीं। तो सामने से बीवी कहती है अच्छा ज्यादा बड़े ना बनो, लल्ला को बता दूंगी कि वो तो अब्बा ने हाँ कर दी थी, मजबूरी में आना पड़ा था। जब ये बातें होती हैं नतीजा होता है तलाक तलाक तलाक। फिर भागते हो, मौलाना कोई रास्ता निकाल दे। जब तीनों गोलियां मार दी, मौलवी क्या जिंदा कर लेगा? फिर वापस बोलो, नहीं करेगा ना। तो भाई सोच समझ के बीवी के साथ जिंदगी गुजारिया। 19 है ना, कमजोर मिली है ना, हौसला अफजाई कर, हौसला अफजाई कर। तू अमीर है ना, उसे बैठा के कभी कह दिया कर ये जो दौलत मिली है तेरे नसीब से मुझे मिली है। क्या चला जाएगा तेरा इतना कहने में यार? कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो जलील भी उसे ही करना है, रोटी भी उसके हाथ की खानी है, चमार भी उसे ही बनाना है। ये नजरिए हमारे बदले। इस्लाम क्या कहता है? मेरे नबी खुदा की कसम जिस गोद में आए हैं वो गोदे देख कितनी शान वाली है। गोदे देख। मुझसे भाई ने कहा कि हुजूर का शजरा भी बयान करना। अब हुआ निकाह हज़रत आमीना का हज़रत अब्दुल्ला से। फिर दोनों एक हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहे, जिंदगी गुजार रहे। बस भाई की फरमाइश है कि हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए। ठीक है जी। अब जितने लोग शजरा सुनना चाहते हैं जरा कह दें सुभान अल्लाह। मैं कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कोटे का इलेक्शन नहीं लड़ा हूं मैं, डीलरशिप का, जो हाथ उठा के ऐसे करके बैठा लिया। मैंने सुभान अल्लाह कहने के लिए बोला है। जिसका मुंह ना खुले वो हाथ ना उठाए, हाथ वही उठाए जिसका मुंह खुलेगा। बोले सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं एक बात बता दूं, जब मैं हाथ का इशारा करूंगा ना तो आपको क्या कहना है, मगर इतनी आहिस्ता से नहीं कहना है। कमेटी वालों आपने बुलाया, मैं चला आया। मैं बीमारी की हालत में भी तकरीर कर रहा हूँ, आप तो शिफा याब है ना, तो कम से कम तंदुरुस्तों की तरह जरा आवाज निकाल के कह दें जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से।
अच्छा अगर पीछे वाले भी हाथ उठा देते ना तो किसी के अब्बा का कुछ जाता नहीं, नहीं जाता। मैं ये बात तो करूंगा नहीं कि भाई जो हाथ उठा लेगा उसके हाथ को फालिज नहीं लगेगा, इसलिए कि मेरा अकीदा यह है कि बीमारी भी मेरे रब की तरफ से एक नेमत होती है। हाँ, बीमारी भी अल्लाह जब किसी को करीब करना चाहता है ना तो उसे आजमाइशों में मुब्तला करता है। तो मैं ये इतना बड़ा वादा नहीं करूंगा जो हाथ उठा देगा फालिज नहीं उठेगा। पता नहीं कहां कहां से लोग रिवायतें उठा के लाते हैं, मैं तो नहीं जानता हूं, मगर इतना जरूर कहूंगा हुजूर के नाम पे हाथ उठाओ, गुलामों में नाम लिखा। जरा बोले या रसूल अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। अब हंस रहे हैं आप मेरा मुंह देख करके, मैं शजरा सुना रहा हूं, आपको हाथ का इशारा करना, आपको बोलना सुभान अल्लाह। उसमें फायदा यह है कि मैं सांस ले लूंगा और आपको नेकियां मिल जाएंगी। ठीक है, यही करेंगे ना। तरह नौजवान बच्चे ये मेरे सामने बैठे ना, आप स्क्रीन की तरह हो। जब डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो चीज सारी अच्छी लगती है। जरा ये डिस्प्ले थोड़ी सी अच्छी रहे, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खिदामा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये नूर मुंतकिल हुआ हजरत अब्दुल्लाह से हजरत आमिना की शिकम में। फिर 12 रबीउल नूर की सुबह सादिक के वक्त पूरी दुनिया को यह सबक दिया गया, अब किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसहारों का सहारा बन के अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर आ रहा है, आमिना का नूरे नज़र आ रहा है। हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बादे बहारी चली, हुजूर आए बेटियों को मुस्कुराने का मौका मिला, हुजूर आए बूढ़ों को इज्जतें मिली, हुजूर आए माँ बाप को वक़ार मिला, हुजूर आए घरों में खुशियों के शादियाने बजे, हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी। आखिरी बात बता दूं, जिस साल रब ने महबूब को पैदा किया था ना, उस साल में जितनी औरतों की गोद में बच्चे आए थे, अल्लाह ने महबूब के सदक़े में सबको बेटों की दौलत से नवाजा था। उस साल में जितने बच्चे पैदा हुए अल्लाह के करम से, हुजूर के वसीले से सारे ही बेटे पैदा हुए थे। कहा था जिब्रील, हम ये चाहते हैं महबूब की आमद पे अब हर गोद में बेटा आना चाहिए। रब ने बेटे बांटे थे माओ को, औलाद बांटी थी, औलाद में बेटे अता किए थे रब ने। खुदा की कसम, आज सुन्नी उनकी मिलाद पे बिरयानी बांट रहा है, लंगर बांट रहा है, तबर्रुक बांट रहा है। रब ने अपनी शान से दिया था, हम अपने हिसाब से दे रहे हैं, और हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये हमारा है, बल्कि हमारे देने का भी अंदाज ये है, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, जिनकी आंखें कहां छोड़ के सदका। अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। ये महफिल नूर जिंदाबाद। पाइन